हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो बच्चों। तो मेरे नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो अपना कक्षा 10 हिंदी विषय पर आधारित है। इसमें हम बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं विद्यार्थियों। 3.25 घंटे का टाइम है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। आंतरिक खंडों को एक जगह करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। तो ABCD वाले प्रश्न आपको सही ढंग से हल करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि सही उपसर्ग युक्त शब्द रचना है। तो संधि विच्छेद किसका सही है। ये बहिर्मुखी शब्द है तो इसमें विसर्ग संधि है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बही प्लस मुखी, यानी विसर्ग का रे बन जाएगा। तो राइट आंसर ए है विद्यार्थियों। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके कि कौन सा शब्द एक अक प्रत्यय से नहीं बना है। तो चालक, कारक और बालक तो बने हुए। पलक शब्द नहीं है क्योंकि इसमें मूल शब्द के बाद में कोई प्रत्यय नहीं बचता है। तो पलक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपके, ये तो रमेश की पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें 4 यहाँ ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको इसका राइट आंसर लिखना है दे निश्चयात्मक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, क्योंकि ये तो रमेश की पुस्तक है, निश्चय है कि ये रमेश की ही पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है किस विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपके विद्यार्थियों, जिसका उत्तर आपको ध्यान रखना है। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी। 5वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अंबालाल ने। ये इसका ए सही हो जाएगा विद्यार्थियों। मनु भंडारी एक कहानी ये भी से ये प्रश्न लिया गया है। लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं। तो इसका राइट आंसर विद्यार्थियों आपको बताना है, क्या होगा। वे होगा बिना विचार, भाव, घटना और पात्रों के कहानी लिखते हैं। ये इसका सही उत्तर है। तो आपको इस प्रकार लिखना है। यशपाल द्वारा ये नहीं, यशपाल वाला नहीं है। यशपाल तो वो तो है खीरे वाला, वो प्रश्न है। ये यशपाल वाला नहीं है। नरकट घास कहाँ पाई जाती है। ये जो अध्याय है इसका बिस्मिल्लाह खां वाले अध्याय से लिया गया प्रश्न है। तो सोम नदी के किनारे, इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नरकट घास कहाँ पाई जाती है। तो सोम नदी के किनारे पाई जाती है। ये इसका उत्तर लिखना विद्यार्थियों। देखो यहाँ जो अभी हमने चर्चा की मैंने, तो ये उसी का है भाई। यशपाल वाला लिखा हुआ है। खीरे वाला अध्याय था अपने लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज से ही लिया गया ये अपने। तो राइट है ये। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंस्कृति को असभ्यता की जननी का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है। तो बच्चे के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर विद्यार्थियों बच्चे के रूप में ये राइट हो जाएगा। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए। तो ये दंतुरित मुस्कान वाले अध्याय से नागार्जुन जो कवि है 1911 में जिनका जन्म हुआ, तो बौद्ध धर्म धारण किया था इन्होंने श्रीलंका में जाकर के। क्वेश्चन संख्या 10 ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे मेरे बच्चों, नाथ शंभु धनु भंजनियारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है। तो ये परशुराम के लिए हुआ है, परशुराम के लिए हुआ है। यहाँ पर ये राइट आंसर इसका आपके हो जाएगा से, परशुराम के राम के लिए, यानी परशुराम के लिए किया था राम जी ने। गोपियाँ किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी। तो गोपियाँ एकनिष्ठ कृष्ण से प्रेम करती थी। क्वेश्चन है विद्यार्थियों, माँ ने भोलानाथ के गांव पर क्या लगाया था।
तो क्वेश्चन संख्या 13, इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पीसी हुई हल्दी, ये लगाई थी पीसी हुई हल्दी विद्यार्थियों। अच्छी तरह से ध्यान से आप इन प्रश्नों को याद करें। योमथांग घाटी की क्या विशेषता है? तो इसकी आपको विशेषता बतानी है। 4 ऑप्शन विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से एक करना है आपको, 2 नहीं करने, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि इसमें आप में ए बे से और दे में से कोई 2 कर दे, 2 नहीं, एक ही होगा। जो भी ये आपको आता है उसका एक क्वेश्चन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये घाटी फूलों से भर जाती है। कौन लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? ये आपको है उत्तर बताना अंतिम इसका। तो अपने बेशदे बहुविकल्पात्मक प्रश्न के, तो इसमें आलसी लोग नहीं लिख सकते। अब देखो कुछ रिक्त स्थान है, वो भी आपको भरने हैं। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध यानी मनाही का बोध होता है, उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? तो ये आपको बताना, निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चतुरानन और त्रिनेत्र शब्दों में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है क्योंकि 30 अर्थ निकल रहा है, तो बहुव्रीहि। मनोबल शब्द में आपके मन है प्लस बल, तो विसर्ग का हो गया, तो इसलिए इसमें आपके मनोबल में संधि हो जाएगी विसर्ग। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो ये आपको इस प्रकार विद्यार्थियों भरना है, रिक्त स्थानों को ऐसे करना हल। अब आपको पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं, इनके आंतरिक खंडों को एक जगह करना है, ये ध्यान रखें। ऐसे जो भी प्रश्न आपके आते हैं 1 से 6 तक जो क्वेश्चन है ना, उनको एक जगह पर करना है, ये ध्यान रखें। इनको यही आंतरिक खंड होते हैं। अगला देखो खंड बे में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपके पहला प्रश्न है, लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो किस दिन है वो चरम उत्कर्ष देखा गया? तो ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थियों की उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मौत हुई या मृत्यु हो गई। वह उस दिन सामान्य गृहस्थी की तरह दुखी न होकर के शव के सामने बैठकर भक्ति के पद तलीन होकर गा रहे थे या भक्ति कर रहे थे, इसीलिए वो चरम उत्कर्ष था उसका। ऐसा उत्तर लिखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आएगा आपके बोर्ड में 100% पूरी संभावना है, तो आप इसको याद करें। नियमित और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य ही फलदायी होती है, फल मिलता है। कथन को बिस्मिल्लाह खां के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होती है फलदायी, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है कि बिस्मिल्लाह खां की ईश्वर के प्रति बहुत ही अगाध श्रद्धा और विश्वास था। इस कारण वे 5 बार जब भी नमाज अदा कर से ईश्वर से सच्चे सुर की मांग करते थे। भगवान ने उनकी ये प्रार्थना अवश्य सुनी, जिससे वे सेनाई के सम्राट ही नहीं बने बल्कि भारत रत्न जैसी उपाधि भी उनको मिली और प्राप्त की। तो इसलिए उनकी प्रार्थना अवश्य फलदायी हुई, सच्चे मन से की हुई थी प्रार्थना उनकी। तो ये आप इस प्रकार से इसमें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हरि है राजनीति पढ़ाए पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाहती है? तो गोपियाँ ये कहना चाहती है कि भगवान एक तो पहले ही बहुत चतुर और होशियार हैं, विद्वान हैं, और अब मथुरा जाकर के ऐसा लगता है कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं, जो हम पर क्या कर रहे हैं, अन्याय करके हमें, यानी गोपियाँ अपने आप को प्रजा मान करके ये कह रही है कि प्रजा को दुखी कर रहे हैं। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थियों यहाँ पर, इस जगह पर। देखो ये गागर रीति, तो गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो गागर रीति से कवि का अभिप्राय है खाली घड़ा, यानी जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मेरे पास उपलब्धियां कुछ नहीं है, असफलता ही असफलता है और कोई खास मैंने उपलब्धियां प्राप्त ही नहीं की है। खाली घड़े की तरह कवि का जीवन महत्वहीन है, उसके जीवन में कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे वे आत्मकथा के माध्यम से कह सके या बतला सके। तो ये जयशंकर प्रसाद ने इसीलिए लिखा था। देखो ये गागर रीति, यानी खाली घड़े का तात्पर्य हो गया उनके जीवन में असफलता, कमजोरियां और दुख और तकलीफें ही तकलीफें हैं, कोई खास विशेषता या सफलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखो माता का अंचल पाठ में लेखक के पिताजी किस प्रकार की भक्ति भावना का चित्रण हुआ है?
तो आपको बताना है सुबह शाम पिताजी रामायण का पाठ करते थे और इसके बाद राम नाम बई में 1000 राम जी के राम नाम लिखते थे। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियां लपेटकर गंगा में मछलियों को खिलाते थे। इस प्रकार की ऐसी उनकी भक्ति भावना थी लेखक के पिताजी की। माता के अंचल में भोलानाथ के पिताजी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह आपको ऐसे लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। कुछ आलसी लेखक कब लिखते हैं, यानी कुछ आलसी लोग होते हैं ना, तो आगे के अनुसार वो कह रहे हैं कि कब लिखते हैं ऐसे लोग आलसी लोग। तो लेखक कहते हैं ऐसे लोग बिना बाहरी दबाव के नहीं लिखते हैं। उन पर संपादकों प्रकाशकों का कोई दबाव होता है या धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपना लेखन कार्य करते हैं। बाकी वो ऐसे है, वो लेखन कार्य नहीं लिखते हैं। सब कुछ होम देना मोर एक अर्थ, तो सब कुछ त्याग कर देना, ये इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग आप लिख दो। देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया। तो वाक्य प्रयोग भी आपको करना ही है, वरना आपको 1 नंबर ही मिलेगा यदि आप अर्थ लिखोगे तो, और वाक्य प्रयोग करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर अर्थ का, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। तो विद्यार्थियों वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।